कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वह न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई नहीं है। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सलामुन अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, हाज़िरीन मजलिस और हमारे प्यारे नाज़रीन हज़रात, हर तरह की तारीफ़ात, हम्द व सना, बड़ाइयाँ, खूबियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो सारे जहान का तन्हा खालिक व मालिक है। दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सारे अंबिया किराम पर। सलामुन अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, इस दुनिया में लगभग 7 अरब से 8 अरब लोग इंसान बनी आदम पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से लगभग 1 ही अरब इंसान बहुत ही खुशनसीब हैं जो अपने रब को पहचानते हैं, अपने पालनहार और अपने माबूद को पहचानते हैं। नहीं तो आप देखा जाए पूरी दुनिया में एक सवाल है, देयर इज ए क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। हर तरह के इंसान के सामने एक सवालिया निशान है, एक सवाल है कि आखिर हमारा रब कौन है। हु इज अवर सस्टेनर्स, हु इज आवर चेरिशर, कौन हमारा रब है, कौन हमारा पालनहार है। कोई आसमान में देखता है और समझता है द सन इज अवर सस्टेनर एंड द मून इज अवर सस्टेनर्स। A lot of people understand that stars were our sustainers. कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अहले आसमान जो आफताब है, महताब है, वो हमारा रब है। कुछ लोग अहले ज़मीन जो है वो देखते हैं कि सांप है, बिच्छू है, पत्थर है, आग है, हवा है, पानी है, इसको रब मानते हैं। और हमारे क्रिश्चियन हज़रात जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जीसस क्राइस्ट को अपना रब मानते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी रब मानते हैं। और यहूदी जो हैं, जूज हजरात जो हैं, वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को रब मानते हैं। सोचिए बिरादरान इस्लाम, मोहतरम हाज़िरीन मजलिस और हमारे प्यारे नाज़रीन हजरात, हम एक परिवार का ही, एक फैमिली का ही मिसाल ले लेते हैं। एक फैमिली में जब ज़्यादा मेम्बरान हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं, और उसमें जो है एक शख्स जो है सरपरस्त होता है, घर का किफ़ालत करता है, कमाता है, खिलाता पिलाता है, रोटी कपड़ा और मकान मुहैया कराता है, लेकिन उसी में दूसरा शख्स भी कमाने लगता है, अर्निंग करने लगता है, तो क्या कहता है कि मैं सरपरस्त रहूँगा, मैं इस घर का सरपरस्त रहूँगा, आप नहीं रहिएगा। और इसी लड़ाई में, इसी जो है झगड़े में क्या है, परिवार टूट जाता है। अगर ढेर सारे सरपरस्त हो जाएं तो परिवार क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। आइए जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी हम लोग मिसाल लें। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बिरादरान वतन और बिरादरान ईसाई हजरात, यहूदी हजरात और बहुत सारे अहले आलम के कौम कम्युनिटी पाए जाते हैं। वो कहते हैं
कि ईश्वर बहुत है और हमारा परमात्मा बहुत है, लेकिन इस्लाम साबित करता है, कुरान साबित करता है और हमारी हदीस मुबारका साबित करती है कि अल्लाह एक है। इसी मुनासबत से मैं इस बात को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि एक परिवार जो है उसमें ज़्यादा सरपरस्त हो जाते हैं तो परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है, नेस्तनाबूद हो जाता है। आइए दूसरा देखें, पॉलिटिकल पार्टीज, किसी पार्टी में एक सरपरस्त हेड रहता है, सुप्रीमो रहता है, अगर उसमें ज़्यादा जो है और भी कोई बहुमत से पास करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं तो कहते हैं कि अब मैं इस पार्टी का सुप्रीमो रहूँगा, मैं इस पार्टी का सुपर लीडर रहूँगा, तो पार्टी भी टूट जाती है क्योंकि एक पार्टी में कोई एक ही हेड रहेगा। जिस तरह हमारे जिस्म में ये हाथ, पैर, पेट और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, इसमें एक ही मालिक है। ये हमारा दिमाग जो है ये क्या करता है, हमारे इंटरनल पार्ट्स और आउटर पार्ट्स को गाइड करता है और इस हेड के मुताबिक, इस सर के मुताबिक ही हमारे छोटे और बड़े अंग काम करते हैं, इसके ऑर्डर के मुताबिक तो हमारा जिस्म चलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि देखा जाता है कंपनी, जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं हीरो होंडा, कुछ साल पहले ये एक ही कंपनी थी, लेकिन दोनों जब आपस में लड़ गए कि हम सरपरस्त रहेंगे, आई विल बी हेड ऑफ दिस कंपनी, तो क्या हुआ, हीरो कंपनी अलग होगी और होंडा कंपनी अलग हो गई। तो हमारे कहने का मतलब है बिरादरान इस्लाम कि कोई भी पार्टी हो या फैमिली हो, जब तक एक उसका सरपरस्त रहता है वो पार्टी, वो फैमिली, वो कंपनी अच्छी तरह चलती है। जैसे ही जब उस कंपनी में, पार्टी में और उस फैमिली में एक से ज़्यादा जो है हेड हो जाते हैं, सुप्रीमो हो जाते हैं, सरपरस्त हो जाते हैं, वो बिखर जाता है, टूट जाता है, नेस्तनाबूद हो जाता है। सोचिए बिरादरान इस्लाम, इस आसमान और ज़मीन में क्या है, सूरज और चांद है, ज़मीन है, समंदर है, हवा है, आग है, पानी है और दरख्त हैं, इन सबों का अगर अलग अलग कोई रब होता, पालनहार होता, तो कब की दुनिया ख़त्म हो गई होती, कब का क़यामत आ गई होती और ये दुनिया क्या है, नेस्त नाबूद हो गई होती। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा रब एक ही है जिसके सबब से लाखों बरस से ये दुनिया चल रही है। आप जानते हैं कि इंसान जो है, इंसान कितना झगड़ालू हो गया है, जो मारने वाला कातिल भी हमेशा जिंदा नहीं रहने वाला है, अब मकतूल तो मारा ही जाता है, मजलूम भी कभी हमेशा जिंदा नहीं रहेगा इस धरती पर और जालिम भी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन न जाने इंसान को क्या क्या उनके दिलो दिमाग में समा गया है। अगर हमेशा यहाँ रहना होता, हमेशगी की ज़िंदगी होती, तो और दुनिया में ज़्यादा कत्ल क़िताल और खून खराबे होते। तो हमारा इस्लाम बतलाता है बिरादरान इस्लाम की हमारा रब कौन है। सूरह इखलास को अगर हम उसका तर्जुमा देखें, कुरान में 114 सूरा है जिसमें से एक सूरह इखलास है। मैं उसका तर्जुमा बताऊंगा इंशाअल्लाह, उसकी जरिए से हम लोग वजाहत करेंगे कि हमारा रब एक है कि ज़्यादा है, हमारा रब एक है कि अनेक है। क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिल कुरानिल मजीद, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, कहो कि वह अल्लाह एक है। क्यों एक है? क्योंकि एक मकान बनाने के लिए हमें कारपेंटर की ज़रूरत पड़ती है, हमें राजमिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, अगर बिजली का काम है तो इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है, कल लगाना है तो प्लम्बर मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, और जो है पेंट करना है तो पेंटर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग मिलकर एक मकान की तामीर करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन आप और हम दोनों जो हैं, या चरिंदे हो या परिंदे हो, इंसान हो, उसकी तकलीफ जो है क्या है, सिर्फ अल्लाह करता है, सिर्फ एक रब करता है। हम अपनी माँ के सिकम में होते हैं और अल्लाह गायबाना में क्या करता है, अल्लाह के हुक्म से जो है इंसान का जो मनी होता है, जानवर और जानवरों का मनी होता है मादा जानवर में, और ख्वातीन में वो मनी जो है खून बनता है, उसके बाद गोश्त का लोथरा बनता है, हड्डी बनता है, एक जो है इंसान बन जाता है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसमें रूह फरिश्तों के जरिए फुकवा देते हैं और वह एक इंसान बन जाता है। वो अपने माँ के सिकम से, या जानवर है तो
मादा जानवर के सिकम से वो इस दुनिया में तशरीफ लाता है। तो कहने का मतलब है, क्या कोई ऐसा है जो पूरी जो है इंसानों को पैदा कर सके? अल्लाह क्या है? अल खालिको ला अल खालिको इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सबसे बड़ा खालिक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। इसलिए हम मुसलमान हजरात क्या करते हैं, हम लोग अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को इबादत करने के लिए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई पूजनीय, नहीं है कोई बंदगी के लायक मगर अल्लाह। तो अल्लाह फरमा रहा है सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्योंकि आसमान किसी ने नहीं बनाया। आप देखिए, कोई फैक्ट्री हो, कोई साइंसदान हो, कोई कंपनी हो, कोई इंसान हो, कोई जिन हो, कोई फरिश्ता हो, कोई यमराज हो, किसी ने नहीं बनाया। कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। मुसलमान से पूछिए, इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, मुस्लिम कैन से दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, एयर, ऑक्सीजन, सोइल, वाटर, ओशन, माउंटेन, स्काई एंड द अर्थ। इस तरह क्या होता है, हम लोग समझ सकते हैं कि सब कुछ अल्लाह बनाया, डायरेक्ट बनाया हो या इनडायरेक्ट बनाया हो। आगे हम लोग देखते हैं बिरादरान इस्लाम क्या होता है। आगे हम जब देखेंगे तो अल्लाह कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह क्या है? बेनियाज है। आपको हमें हमारे लिए खाने पीने, रोटी, कपड़ा और मकान, दवा, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन, डॉक्टर, दवा, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, रोड, सड़क, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहा है अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, न इंसान की ज़रूरत है, न जिन की ज़रूरत है, न फरिश्ते की ज़रूरत है, न आसमान और ज़मीन की ज़रूरत है, न आग हवा पानी, न खाना, न औलाद, न बीवी, न किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह इज नीडलेस, अल्लाह क्या है? बेजरूरतमंद है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो बिरादरान इस्लाम, हम समझे कि अल्लाह किसी हदीस में फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर सारी दुनिया, जैसे लगभग 8 अरब इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं, 8 अरब इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं लगभग, वो सारे के सारे मूमिन हो जाए, मुसलमान हो जाए, अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करें, तो भी अल्लाह के शान में कोई भी बरकत नहीं होती है, कोई भी ज्यादती नहीं होती है। अगर सारे के सारे इंसान जो है 8 अरब जो हैं सब के सब काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, नास्तिक हो जाए, तो भी अल्लाह के शान में कोई कमी नहीं होती है। ये है डेफिनेशन। वी कैन रिकॉग्नाइज अवर अल्लाह, वी कैन रिकॉग्नाइज अवर सस्टेनर, चेरिशर एज अल्लाह। तो बिरादरान इस्लाम, अल्लाह कह दे रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, क्योंकि आसमान और ज़मीन को बनाने वाला सिर्फ एक ही है, चरिंदे और परिंदे, फरिश्ते और जिन को बनाने वाला सिर्फ एक ही है, आग को बनाने वाला सिर्फ एक ही है, हवा को बनाने वाला सिर्फ एक ही है, और हमको और आपको बनाने वाला सिर्फ एक ही है, स्वर्ग और नरक को, जन्नत और जहन्नम को भी बनाने वाला एक ही है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, हम अपने अल्लाह को, अपने रब को, अपने मालिक को पहचान सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह न किसी का बाप है न बेटा है। आप देखिए दुनिया में जिसको भी माबूद समझा जाता है, अपने हमारे भारत में, हमारे इस मुल्क में भी जिसको माबूद और पूजनीय समझा जाता है, तो उसका माँ बाप है या माँ बाप थे। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला इन सब चीज़ों से बेनियाज है, पाक है। क्योंकि अगर किसी का माँ बाप होता है तो उसे शादी ब्याह करना पड़ता है, उसे हम बिस्तरी करनी पड़ती है, और कोई भी इंसान अपने माँ के शिकम से जब पैदा होता है तो गंदगी के रास्ते से पैदा होता है। और अल्लाह का क्या नाम है? अल कुदूसो, सबसे ज़्यादा पाक, ला अल कुदूसो इल्लल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कोई भी पाक नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई पवित्र नहीं है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह क्या है? पाक है। तो अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, अल्लाह से भी कोई पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह क्या है? अल्लाह पाक है, पवित्र है। तो ये अल्लाह डिफिनीशन दे रहा है कुरान में, सूरह इखलास में। लेकिन लोग जो है
कोई आसमान की चीज़ों को अपना रब और अल्लाह और परमेश्वर ईश्वर मान रहा है, कोई ज़मीन की चीज़ों को, कोई इंसान को, कोई जिन को, कोई फरिश्ते को। ये सब क्या है? ये अल्लाह के मखलूक हैं, ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर के हैं। क्या है? ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह के हैं। दे आर नॉट गॉड, दे बिलोंग टू गॉड। क्या है? ये सब क्या है? एवरीथिंग इज ए स्लैब ऑफ अल्लाह। ये सब बात हमें समझना पड़ेगा बिरादरान इस्लाम। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, न जमीन उसके बराबर है, न आसमान। इसके लिए हम लोग अगर समझे तो कुरान में जब मुताल्ला आप कीजिएगा तो अल्लाह सुब्हान व तआला क़यामत के दिन एक हाथ में आसमान को लपेट लेगा और दूसरे हाथ में जमीन को राई के दाने के बराबर, एज द पार्टिकल ऑफ मस्टर्ड और एज द पार्टिकल ऑफ सैंड ही विल होल्ड। अल्लाह क्या करेगा? एक हाथ में आसमान को लपेट लेगा और दूसरे हाथ में जो है बिरादरान इस्लाम इस धरती को, उस ज़मीन को, रुए ज़मीन को क्या है? राई के दाने या बालू के कण के जैसा अपने हाथ में रख लेगा। क्या ऐसा कोई है इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में जो ऐसा पावर रखता हो कि आसमान को पूरा लपेटे या ज़मीन को अपने हाथों में रख ले? क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ही सिर्फ कर सकता है। और अल्लाह का नाम क्या है? अल्लाह का 99 नाम है। उस नाम से भी जो है बिरादरान इस्लाम हम अल्लाह को पहचान सकते हैं। अल्लाह का नाम जो है बिरादरान इस्लाम अल-मुमीतो। क्या है? अल-मुमीतो। अल्लाह का नाम अल-मुमीतो है, यानी मौत देने वाला, मारने वाला। कोई भी इस दुनिया में टेररिस्ट हो या हैंगमैन हो, जल्लाद हो या क्रिमिनल हो, कितना को मारेगा, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला क्या है? अल-खालिको। अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला। समंदर में भी पैदा करता है वाटर एनिमल्स को, और जंगल में भी पैदा करता है वाइल्ड एनिमल्स को, और गांव शहर में भी पैदा करता है इंसानों को और जिन्नों को। तो बिरादरान इस्लाम अल खालिक को सिर्फ अल्लाह है, और ये क्वालिटी, ये सिफात सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला में पाया जाता है। और अल-मुमीतो, ला अल-मुमीतो इल्लल्लाह, नहीं है कोई मारने वाला, मौत देने वाला मगर अल्लाह। अल्लाह क्या है? छोटे कीड़ों का भी रब है, उससे पैदा भी करता है, मारता भी है। अहले समंदर को पैदा भी करता है, मारता भी है। जिन और जो है इंसान को पैदा भी करता है और मारता भी है। और आप जानते हैं बड़े बड़े पैगंबर इस दुनिया में 1,24,000 कम बेस आए। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अभी बहयात हैं, और सारे पैगंबरों को अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कर दिए हैं? मौत दे चुके हैं। वो इंशाअल्लाह इल्लीन में होंगे, वो लोग जन्नती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है दरख्त है, अल्लाह पैदा करता है, इन्हें भी अल्लाह मौत देता है। क्या है? अल्लाह जो है हर चीज़ को पैदा करता है, उसे मौत देता है। और क़यामत के दिन अल्लाह क्या है? आसमान और ज़मीन को भी क्या करेगा? खलत व मलत कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। तो अल्लाह जो है इससे भी ज़्यादा गुण वाला, सिफात वाला, क्वालिटी वाला है। तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हु इज अवर सस्टेनर, हु इज अवर अल्लाह, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर गॉड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर क्रिएटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में सैकड़ों जगह, हजारों जगह अपनी डेफिनेशन दी है कि अल्लाह कौन है, लेकिन बहुत ही जामा और सॉलिड आंसर, सॉलिड जो है इसका डेफिनेशन बताए। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वह न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई नहीं है। तो इस तरह हम लोग समझें। तो मैं खसूसन मोमिनों और मुसलमानों से मुखातिब हूँ कि बिरादरान इस्लाम 7 से 8 अरब इंसान इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन 7 अरब लगभग जो है कुफ्र में पड़े हुए, शिर्क में पड़े हुए हैं। 1 अरब मुसलमान है जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपको मुबारक हो बिरादरान इस्लाम कि आप जन्नत के बहुत ही करीब हैं, लेकिन आप में और हम में इन्फेक्शन है, संक्रमण है। शिर्क, बिदअत, कुफ्र, हसद, कीना, बग़्ज़ और आपसी नफरत, इन सबों को अगर हम साफ कर देते हैं
तो इंशाअल्लाह हम लोग दुनिया में भी पुरसकून ज़िंदगी जिएंगे और मरने के बाद जो है इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत मिलेगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इंशाअल्लाह दीदार मिलेगा, जन्नतुल फिरदौस में हम लोग जाएंगे। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है बिरादरान इस्लाम वो जन्नत के करीब है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए जो है बिरादरान इस्लाम हमें कोशिश करना है कि हर बाइबल हैज ऑल्सो इंफॉर्मेशन दैट देयर इज ओनली वन क्रिएटर एंड Taurat has also an information that there is only one creator or God, and Rig or Yajur, these type of books have also information that there is only one God, but they are not ready to accept this message. लेकिन वो क्या है, इन सब चीज़ों को कबूल करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो है हमारे धार्मिक, हमारे मजहबी उलमा और लीडरान जो हैं आवाम को आपस में डिवाइड एंड रूल के मुताबिक लड़ा रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। तो हमें जो है बिरादरान इस्लाम हाज़िर मजलिस और नाज़रीन हजरात, हमें अपने आखिरत की तैयारी के लिए हमें अपने कुरान को और सही हदीस मुबारका को देखना होगा और पूरे आलम के लिए नफ़ बख्श बनना होगा। हम अपने और बेगाने के लिए जो है खिदमत खल करें, सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें अता करें और उनकी खिदमत करें, ताकि जो मीडिया वाले हम लोगों के लिए जो है गलत इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि ये मुस्लिम और इस्लाम जो है दुनिया के लिए नफ़ा बख्श नहीं है, लेकिन आपको साबित करना होगा अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे अखलाक से, इस्लाम को मुकम्मल तस्लीम करके, तब जाके इंशाअल्लाह हम लोग दुनिया में भी और आखिरत में कामयाब होंगे। तो यहाँ देयर वाज ए क्वेश्चन दैट हु इज अवर गॉड, हु इज अवर अल्लाह। तो कुल अल्लाहु अहद अगर आप पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इंशाअल्लाह ये सवाल का जवाब आपको वजाहत के साथ मिल जाएगी। और मुसलमान जो है तीन भागों में, तीन हिस्से में बटे हैं। आम मुसलमान जो है शिर्क बिदअत कुफ्र में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है लेकिन गैरुल्लाह की भी इबादत करता है, और जो है नमाजी मुसलमान जो है वो अल्लाह रसूल की नफरमानी में पड़े हुए हैं, लालच में पड़े हुए हैं, आपसी हसद में पड़े हुए हैं। तो बिरादरान इस्लाम, आम मुसलमान भी जन्नत के करीब है, वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और नमाजी मुसलमान भी जन्नत के करीब है, लेकिन आपस में कीना, बुग़्ज़, हसद और बिदअत में और लालच में फंसे हुए, इन सब गंदगी से अपने आप को जुदा करना होगा। और जो खास मुसलमान है, उलमा हजरात, इनके पास कुरान और हदीस की इल्म है, लेकिन ये भी गुमराह हो रहे हैं। दुनिया परस्ती आ गई है, दौलत की लालच आ गई है इन लोगों में, और जो है बिरादरान इस्लाम क्या है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, दूसरे लोगों को हकीर समझते हैं और अपने आप को अफजल समझते हैं। तो ऐसे उलमा को मैं बतला दूं कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा किराम से कहे कि सुनो, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा किराम में से एक शख्स कहा कि या रसूलल्लाह, हमारी जूतियां खूबसूरत हो, अच्छी हो, क्या ये भी तकब्बुर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नहीं, अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह इज हैंडसम एंड अल्लाह लाइक्स ब्यूटीनेस, अल्लाह लाइक ब्यूटी, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर तो ये है कि जब हक आ जाए तो उसको क्या करें, हम तर्क कर दें, ये घमंड है, तकब्बुर है, गरूर है, और लोगों को हकीर समझे। आज उलमा हजरात क्या है, अपने से जो है दूसरे उलमा को हकीर समझते हैं, अपने आप को अफजल समझते हैं। तो उनमें ये तकब्बुर क्या है, उनके सीने में मौजूद है, उनके अखलाक में मौजूद है, और लोगों को हकीर समझते हैं कि हम ही अफजल हैं और सारे लोग हमारे सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, हम ही हीरो हैं और सारे लोग जीरो हैं। तो ये क्या है, तकब्बुर की अलामत है। तो इन सब चीजों से बचना होगा। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे उलमा जो है क्या करते हैं, लोगों के सामने लच्छेदार और दमदार तकरीर करते हैं, वाज नसीहत करते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। तो बिरादरान इस्लाम, क़यामत के दिन एक ऐसा आलिम को लाया जाएगा, अल्लाह के हुक्म से उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, उसके पेट फट जाएंगे, इर्द गिर्द जहन्नमी घूमते हुए आएंगे और कहेंगे कि आप तो दुनिया में जो है भलाई का हुक्म देते थे,
अच्छाई का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे, आप ऐसी जगह पर कैसे आ गए? वो आलिम कहेगा कि तुम तो बात जो कह रहे हो सही है, मैं जो कहता था मैं उस पर अमल नहीं करता था। तो बिरादरान इस्लाम, उलमा हजरात जो है हिदायत पर होते हुए, आलिम होते हुए भी वो भी गुमराह हो रहे हैं तकब्बुर की वजह से, रियाकारी की वजह से। तो एक और हदीस मुबारका है, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका दिया उसने शिर्क किया। तो बिरादरान इस्लाम, हम सब मुसलमानों को जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हजारों में एक नहीं है, हम लाखों में एक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को अल्लाह सुब्हाना तआला अरबों में एक बनाया है। 7 अरब 8 अरब इंसान है जिसमें हम लोगों को अल्लाह सुब्हाना तआला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाया है। अब हमें आगे बढ़ करके कुरान और हदीस तर्जुमा में पढ़ करके और समझ कर उस पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबों को अल्लाह को पहचानने, रसूल को पहचानने, कुरान हदीस को बगौर मुताला करने और लोगों तक दीन पहुंचाने की आसान तौफीक अता फरमाए और दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।